जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और ऊंचे नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। प्यारे पिता पवित्र परमेश्वर, आप हमारे सहायता करिए और मुझ दुर्बल को अपने क्रूस के आड़ में छिपा दीजिए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। और प्रभु जी, इस वीडियो के माध्यम से जो भी भाई बहनें आपके वचन सुन रहे हैं, प्रभु आप सबों को आशीषित करें। और प्यारे पिता, आपके पहचान में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु से आशीष से बरकतें पाएं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, दया से सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए वही पहला राजा 13 अध्याय का 13 वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ आप देखिए प्रभु का वचन। पहला तो आप जानिए कि ये परमेश्वर का वचन है, ये किसी मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है। पवित्र आत्मा से भरे जाके परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास, प्रभु के भविष्यवक्ता ये सब वचन को लिखे हैं। और बाइबल का सेंटर पॉइंट है यीशु मसीह। यीशु मसीह पुस्तकों का पुस्तक है, पुस्तकों का पुस्तक का विषय है यीशु मसीह। और हमारा प्रभु यीशु मसीह बाइबल का सेंटर पॉइंट है। बाइबल में जो 66 बुक्स है, सब बुक्स, हर एक किताब, हर एक बुक्स अपने आप में यीशु मसीह को ही वर्णन करते हैं। और बाइबल में जो 2 भाग है, पुराना नियम, नया नियम। पुराना नियम में हमारा यीशु मसीह शैडो के रूप में है, पुराना नियम में भी आप यीशु मसीह को पाएंगे, नया नियम में है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप जानिए ये परमेश्वर का वचन है और कोई मनुष्य का चिंतन से और कोई मनुष्य का थॉट से, विचार से ये लिखा नहीं गया। ये स्वयं परमेश्वर का ही वचन है, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन। और पवित्र लोग परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से भरे जा करके इस वचन को लिखे, जो कि आपको पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन में आप पाएंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का जो वचन है और इस वचन आप प्रतिदिन पढ़ेंगे। संसार की कोई भी पुस्तक आप पढ़िए, इससे बाइबल संपूर्ण डिफरेंट है, क्योंकि ये होली बाइबल कहा जाता है। और इसका हर एक वचन, हर एक आयतें, हर एक कमा, फुल स्टॉप, सब प्रभु का महिमा को वर्णन करता है। प्यारे भाई और बहनों, आप जानिए कि प्रभु का जो वचन है वह निष्फल नहीं होता है और हर वचन का एक एक मीनिंग है। और आप चाहे समझे चाहे ना भी समझे, फिर भी ये प्रभु का वचन है और प्रभु अपने समय में अपना वचन को आपको समझा देंगे। अपने ही समझने से भी आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु अपना समय में कोई दास के द्वारा, प्रभु अपने संतान के द्वारा, कोई सेवक भाई के द्वारा प्रभु आपको समझा देंगे। तो यहाँ देखिए, और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु का वचन इतना इंटरेस्टिंग है। दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे मुंह के लिए मधु सा मीठा है और मेरे मुंह के लिए बहुत मीठा लगता है। और प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, हजारों रुपयों से, हजारों सोना चांदी से भी बढ़कर प्रभु मैं तेरे वचन की चाह करता हूँ। ये प्रभु का वचन है और वचन बोलता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ, इब्रानी उसका 4 अध्याय का 12 वचन। परमेश्वर का वचन क्या है आप इसमें अच्छी तरह से जान जाएंगे। इब्रानी 4 अध्याय का 12 वचन देखिए, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित। देखिए भाई और बहनों, प्रभु का वचन जीवित है, ये मरा हुआ नहीं है। संसार का आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बॉटनी पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए, चाहे जो भी किताब पढ़े, लेकिन वो जीवित नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ जीवित कहता है और प्रबल है। प्रभु का वचन प्रबल भी है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्यारे भाई और बहनों, आप जाने
और देखिए यहाँ प्रभु का वचन हमारा आत्मा तक, अंदर तक चला जाता है, प्राण और आत्मा अंदर तक पूरा आर पार छेदता है। और प्रभु का वचन बोलता है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करता है। और फिर क्या करता है, आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का जो वचन ये जीवित है, ये लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन बाइबल में जो भी कुछ देता है वो अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डीप मीनिंग भी रहता है। यह देखिए परमेश्वर का इतना मैं अपने पिछले वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि परमेश्वर का जो जन आया था यहूदा से बेतेल को, और जारोबाम था, कैसे जारोबाम का हाथ सूख गया और जारोबाम उसको वेदी के पास खड़ा होके परमेश्वर के जन की ओर हाथ उठाता है और उसका हाथ कैसे सूख जाता है, वेदी कैसा फट जाता है, वेदी का राख कैसा बिखर जाता है। ये सब बातें आपको मालूम है क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। अभी हम देखते हैं इसमें इसका सडन उसका मतलब टॉपिक चेंज हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर बेतेल में एक बूढ़ा नबी है। क्यों परमेश्वर मेंशन करते हैं, पवित्र आत्मा क्यों मेंशन करते हैं? बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। बूढ़ा नबी मतलब वो सीनियर मोस्ट है, नबी तो है, नबी है लेकिन बूढ़ा नबी है। और प्रभु का वचन कहता है उसके बेटे ने आकर उससे सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे, और जो बातें उसने राजा से कही थी उसको भी उसने अपने पिता से कह सुनाए। अब जानते हैं बेतेल का जो बूढ़ा नबी है, परमेश्वर का जन जो काम किए थे जारोबाम राजा के पास, वो काम बूढ़ा नबी देखने नहीं सका, नहीं था उस जगह में, वो प्रेजेंट नहीं था। वो प्रेजेंट नहीं रहने से क्या हुआ, उसके लड़के थे, उसके यहाँ पर वचन कहता है उसका बेटा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। आप क्या काम करते हैं, प्रभु के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अच्छा रीति से आत्मिक जीवन में चलते हैं, चाहे आत्मिक जीवन में आपका डाउनफॉल होता है या आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ते हैं, चाहे प्रभु के लिए आप माइटिली यूज होते हैं, ऑल टोटल थिंग इज़ रिकॉर्डेड। शैतान उसको सब रिकॉर्ड करता है। अगर शैतान भी उस जगह में नहीं है तो उसका एजेंट है, यह आप जानिए। उसका बेटा है, बूढ़ा नबी का बेटा है। और बूढ़ा नबी नहीं देखने से क्या हुआ, उसका बेटा देख के रत्ती सारी बातें बता के सुना दिया अपने पिता से। फिर एक बात देखिए, परमेश्वर ने यहूदा से जो बेतेल को आया था, परमेश्वर के जन को प्रभु ने कहा था इस स्थान में तू रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना, जिस मार्ग से आया है उस मार्ग में तू नहीं जाना, दूसरा मार्ग में जाना। तो परमेश्वर के जन सोचा होगा मैं तो रोटी नहीं खाया, यारोबाम ने मुझे कितना लालच दिखाता था, मुझे रिवार्ड दूंगा बोलता था, रिफ्रेश दाई सेल्फ एंड आई विल गिव यू रिवार्ड बोलता था। मैंने इस सब बातों से तो मैंने जय पा लिया, मैं तो रोटी भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, और परमेश्वर ने मुझे जैसा कहा था जिस मार्ग से आया है उस मार्ग से तो नहीं जाना, और वो दूसरा मार्ग में गया। और इसी बात से वो बहुत खुश हो गया है और जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं वो तो सोच रहा है मैं प्रभु का आज्ञा को मैंने पूरा कर लिया, और मैं बहुत ही अच्छा से, वो सोच रहा है मैं 50% अपना रेस को मैंने पूरा कर लिया, और दूसरा मार्ग से भी जा रहा है, प्रभु का आज्ञा को भी मान चुका है, आराम से वो जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं शत्रु आपके पीछे पड़ा है। जो भी कि उस मार्ग से आप रिटर्न नहीं गए हैं, लेकिन वो कौन सा मार्ग से गया है उसको भी देख चुके हैं। वो बूढ़ा नबी के बेटों ने, देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, उसके बेटों ने तो वो देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उसके पिता ने उनसे पूछा वो किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटों से कहा मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया। देखिए भाई और बहनों, क्या बात हो रहा है यहाँ। परमेश्वर का जन जो यहूदा से आया था वो एक गलती इसने कर लिया, क्योंकि उसको बांज वृक्ष नीचे बैठना नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, आप सोचते हैं मैंने प्रभु का आज्ञा मान लिया, मैंने प्रभु का काम कर लिया, मैं अच्छा से चल रहा, मैं क्वाइट टाइम ले रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं पाप और बुराई से मैं बच रहा हूँ,
और परमेश्वर मुझे रक्षा कर रहे हैं, मेरे द्वारा बहुत बहुत आश्चर्य कर्म हो रहा है, मैं प्रभु के लिए यूज हो रहा हूँ। लेकिन आप याद रखिए, आप जाने रहिए कि शैतान आपकी ओर दृष्टि लगाया हुआ है, आपको देख रहा है आप किस मार्ग से आए हैं, किस मार्ग से जा रहे हैं, आप क्या क्या माइटी वर्क्स किए हैं प्रभु के लिए, आप कैसे यूज हो रहे हैं। कितना आश्चर्य का बात है। देखिए, वो जिस मार्ग से आया था उस मार्ग से नहीं गया तो क्या हुआ, उन्होंने तो देख लिया कि वो कौन सा मार्ग से होकर रिटर्न गया है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं आपके जीवन में भी ऐसे हो सकता है। ये चीज़ आप मत भूलिए, आपका हर एक्टिविटीज़ को शत्रु डिटेक्ट करता है, कैसे आपको पाप में फंसाए, कैसे आपको गिराए, आप कैसे चलते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर आते हैं, हर चीज़ को डिटेक्ट करता है। मैं आपके लिए बाइबल का पहला पुस्तक जो उत्पत्ति है उसमें एक बहुत ही सुंदर बात को मैं आपके लिए अभी ला रही हूँ। उत्पत्ति उसका 39 चैप्टर, सबको आप इस बारे में भली भांति जानते होंगे। यहाँ पर मैं 39 का आपके लिए पढ़ रही हूँ 7 वचन को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी के पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देखिए भाई और बहनों, क्या हो रहा है। जोसेफ के ऊपर पोतीफर की पत्नी आंख लगाई। क्या हर एक विश्वासी के ऊपर आज शैतान आंख लगाता है कि इस आदमी को, इस स्त्री को, ये प्रभु का जन को, इस महिला को, इस स्त्री को मैं कैसे गिराऊं आत्मिक जीवन में। ये आज प्रभु के लिए बहुत ही माइटिली काम कर रहा है। कैसे मैं उसको फॉलन कंडीशन में ला दूं, मैंने उसको कैसे स्पिरिचुअली गिरा दूं। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखिए, उसने आंख लगा दिया जोसेफ का ऊपर और उसको क्या कह रहा है, मेरे साथ सो। डेली डेली कह रहा है। आप जानते हैं करीब 10 या 11 साल तक कंटिन्यूसली ये बात को बोल रही है स्त्री ने, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा। यह जोसेफ जो आंसर दिया है बहुत ही, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर वचन है और हमारा हृदय में ये बैठ जाता है। बहुत ही अच्छा वचन देखिए। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया। मेरा स्वामी सब कुछ जानता, यहाँ तक कि यूसुफ का स्वामी अपना खाना रोटी छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जोसेफ का हाथ में सौंप दिया। तो जोसेफ इतना सुंदर आंसर दे रहा है। भाई और बहनों देखिए, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी मूर्खता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। देखे यूसुफ क्या बोल रहा है, इस घर का मैं मालिक हूँ, मुझे मेरा मालिक ने, मेरा स्वामी ने मुझे सब चीज़ के ऊपर अथॉरिटी दे दिया है। एक्सेप्ट आप उनकी पत्नी हैं, मैं आपको छू नहीं सकता। एक चीज़ मेरे लिए प्रोहिबिटेड एरिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ छू नहीं सकता। बाकी सब चीज़ को मैं एंजॉय कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसके ऊपर अधिकार जता सकता हूँ। लेकिन आप उनकी पत्नी हैं और मैं ऐसा मूर्खता का काम करके, कैसे मैं दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी में क्यों बनूं। ये कितना सुंदर आंसर दे रहा है और इतना सुंदर आंसर से वो दुष्ट स्त्री लज्जित होना चाहिए। उसको लज्जा क्या आएगा, उसको कुछ शर्म नहीं आता है, लज्जा नहीं आता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, और ऐसा हुआ कि प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। देखिए भाई और बहनों, यहाँ क्या बात हो रहा है। प्रतिदिन कह रही है एक आदमी को, 10 इयर्स कंटिन्यूसली ये बात को कह रही है, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ कुकर्म कर, मेरे साथ व्यभिचार कर। लेकिन यूसुफ ने उसके बात को मानने में ना उसके संग भी कभी रहा, ना अकेले में कभी रहा, ना उसके साथ लेटने का। वो बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है, बोल रहा है तू मेरा घर में बॉन्ड सर्वेंट है, तुझे सैलरी नहीं मिलता है, तू बॉन्ड सर्वेंट है। बॉन्ड सर्वेंट इज बाउंड। हम मालिक जो आज्ञा देंगे उसको तुमको करने के लिए तुम बाउंड हो, और अगर तुम मेरे साथ ये कुकर्म कर दोगे तो मैं तुमको तुम्हारा पोजीशन से ऊपर उठा दूंगी। बहुत सारा लालच दिखाती है जोसेफ को, लेकिन जोसेफ बोलता है कि भले मैं बॉन्ड सर्वेंट होकर रहूँगा, लेकिन मैंने ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं मसीही जीवन में क्रूस, मैं पिछले दिन भी आपको बताई थी, प्रभु ने हमारे लिए ठहराया। यदि कोई अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना होले तो मेरा योग्य नहीं है।
प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं ये क्रूस को हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जोसेफ भी कभी छोड़ा नहीं। जोसेफ सोचा नहीं मैं बॉन्ड सर्वेंट हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, कभी ये नहीं सोचा मैं ऐसे काम करता तो मुझे शायद प्रमोशन मिल जाता। लेकिन आप क्या जानते हैं, अगर जोसेफ ऐसा काम करता तो पोतीफर का इर्द गिर्द ही वो मंडराता। परमेश्वर का जो बहुत बड़ा योजना था कि जोसेफ मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, सारा दुनिया का वो भोजन वस्तु का प्रबंध करेगा, परमेश्वर का ग्रेट प्लान फेल हो जाता। जोसेफ ने इस बात में कभी राजी नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर 11 पद को, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसके वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। एक दिन ऐसा हुआ, मतलब क्या है, डेली डेली वो पोतीफर की पत्नी कह रही है, यूसुफ नहीं मान रहा है, यूसुफ कितना विश्वास योग्यता से बात कर रहा है। जो पाप उसका नज़र में है उसको विश्वास योग्यता, चाहे विश्वासी चाहे वफादारी, कोई उसके दिमाग में और घुसता नहीं है। वो तो पाप में ही, उसका दिमाग में, उसका आँख में ऑलरेडी पाप है। जोसेफ का इतना सुंदर आंसर, इतना विश्वास योग्यता का आंसर, इतना वफादारी मालिक के प्रति जो दिखाता है, वो सब कुछ भी प्रभाव नहीं डालता है। वो अपना काम में लगा हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं, वो स्त्री ने डेली डेली ऐसे कर रही और मौका का ताक में थी, और एक दिन वो मौका उसको मिल भी जाता है। लेकिन प्रभु का स्तुति हो, जोसेफ ने वो पाप नहीं किया। लेकिन यहाँ हम परमेश्वर के जन को देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता में गया, हर चीज़ को देखे हैं। वो बूढ़ा नबी के लड़कों ने देखे हैं, बूढ़ा नबी के लड़कों ने देखा है कि वो यारोबाम के पास कितना आश्चर्य कर्म किया, और उसके लड़कों ने ये भी देखा कि वो कौन सा मार्ग में गया। आप सोचते हैं परमेश्वर ने जो बोला दूसरा मार्ग में जाना, मैं तो दूसरा मार्ग में आ गया हूँ, मैं रेड जोन से पार हो गया हूँ, खतरों से मैं बाहर। प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी को आज बहुत ही फूंक फूंक के चलना चाहिए। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 और 8 में प्रभु बोलते हैं, सचेत रहो, तुम्हारा एडवर्सरी, तुम्हारे बैरी जो शैतान है, फाड़ने वाली गरजने वाली सिंह के नहीं गरजता है कि किसको फाड़ डाले। तो आज के दिन हमको चौकस रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर वो बूढ़ा नबी आकर के वो जो परमेश्वर का जन को पा जाता है, वो झाऊ के जो बांज वृक्ष के नीचे बैठा है, उसको वो बांज वृक्ष के नीचे नहीं बैठना था भाई और बहनों, उसको तो भाग जाना था। परमेश्वर ने उसको रोकने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर उसको जाने के लिए बोला। और वो थोड़ा शायद सोचा होगा मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, मैं तो सिक्योरिटी में हूँ और परमेश्वर ने मुझे जैसा बोला था मैंने ऐसा कर दिया, मैं अलग रास्ता में आ गया। लेकिन क्या वो जानता है उसके पीछे शत्रु आ रहा है, और वो बूढ़ा नबी उसको आके कह रहा है चलो मेरे साथ। और देखिए उसको क्या बोल रहा है 14 वचन को, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था, क्या तू वही है? उसने कहा, हाँ वही हूँ। उसने उससे कहा, मेरे घर चलकर भोजन कर। उसने उससे कहा, मैं ना तो तेरे संग लौट सकता और ना तेरे घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, ना पानी पीऊँगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उसे ना लौटना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलो मेरे घर में आकर के तुम रोटी खाना। यहाँ पर बूढ़ा नबी क्या कह रहा है, उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ कि वो रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उससे झूठ कहा। देखे भाई और बहनों, क्या बात हो गया, उसने झूठ कह रहा है उसको। और सबसे रिमार्केबल चीज़ है, वो कह रहा है जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। उल्टी मैं और सीनियर नबी हूँ, मैं बड़ा नबी हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं ये सब नबी का काम करते करते मेरा बाल पक गए हैं। तो ये जो यहूदा से जो आया था वो सोचा है, हाँ मैं तो नबी हूँ, ये भी तो नबी है, और ये तो पोखत है, ये मुझसे एजेड है, इसका बाल पके हुए हैं, मेरे से एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा है,
और उसका बात को उसने विश्वास कर लिया। कितना बड़ा झूठ बोला। परमेश्वर का जन को कहता है मेरे घर में आकर के रोटी खाओ। एक स्वर्गदूत आके मुझे बोला है उसको वापस लाओ। प्यारे भाई और बहनों, क्या कितना बड़ा झूठ ये परमेश्वर के जन को परमेश्वर के वचन से अलग कर रहा है। मैं आपके लिए एक वचन में पढ़ रही हूँ। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का एक बहुत ही अच्छा वचन, 16 अध्याय का यहाँ पर देखिए 16 अध्याय का 21 वचन में पढ़ती हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यहाँ आप देखिए प्रभु ने कहता है, प्रभु पहले से प्रोफेसी करके कह रहे हैं कि मैं अभी यरूशलेम हम जा रहे हैं, वहाँ पर मनुष्य के पुत्र दुख उठाएंगे, मनुष्य के पुत्रों को ऐसे लोग पकड़ेंगे और मैं बहुत दुख उठाऊंगा, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। तो पतरस बोल रहा है, प्रभु आपके प्रति ऐसा ना होना चाहिए। तो प्रभु ने क्या कह रहे हैं, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। देखिए भाई और बहनों, प्रभु ने आपके लिए क्रूस जो ठहराया है वो क्रूस आपके लिए आशीष है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत को आया था क्रूस पे अपना प्राण देने के लिए। वो क्रूस पे जान देने के द्वारा बहुतों का छुटकारा का काम उसको करना था। लेकिन पतरस ने प्रभु के प्रति सिंपाथी दिखाता है और मानवीय रीति से सोच रहा है कि प्रभु आपके प्रति ये दुख नहीं होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, ये आप जानिए, आपको जो भी कोई आपको क्रूस से आपको हटाता है, आपको रेमेडी देना चाहता है, चाहे प्लेजर देना चाहता है, जैसा यूसुफ को पोतीफर की पत्नी प्लेजर देना चाहती है, ये बूढ़ा नबी खाना खिला के क्या उपकार कर रहा है, उल्टी परमेश्वर के विरुद्ध इसको भटका रहा है। प्यारे भाई और बहनों, सोचता है कि ये नबी भूखा है, मैं उसको खिला दूं, लेकिन ये नहीं जान रहा है कि परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आप जानिए कि आपके लिए जो प्रभु ने क्रूस को नियुक्त किया है, क्रूस को ठहराया है, और जब बूढ़ा नबी ने ये बात को कहा, मुझे मेरे मन में क्वेश्चन आता है, क्यों ये परमेश्वर के जन जान नहीं पाया कि ये गलत कह रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये आप जानिए, जब परमेश्वर आपसे बातें करता है आप उसमें कन्फर्म रहिए। पहला बात है, परमेश्वर हमसे बात करता है और प्रभु हमसे बात तब नहीं करेगा जब हम कोई पाप में जीवन बिताएंगे, हमारे अंदर जब पाप आएगा। यहाँ देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ पहला सामुएल उसका 28 अध्याय। यहाँ पर एक राजा है जो कि साउल है, और साउल से परमेश्वर कैसे बात नहीं किया, प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। तब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो सपन के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे बातें करता है। कई एक लोग बोलते हैं प्रभु से, मुझे जब प्रभु आपसे बात करता है, यू हैव टू कन्फर्म अबाउट दिस। आपको कन्फर्म होना चाहिए कि हाँ, सचमुच मुझे प्रभु बात किया। और प्रभु आपसे तब बात करेंगे जब आपका परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप ठीक है, प्रभु के साथ आप डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आप प्रभु के साथ चलते हैं। और जैसा हनोक ने 300 साल परमेश्वर के साथ चला, क्या आप एक एक दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं? प्रार्थना करने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा प्रभु के साथ आप चलते हैं, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। किसी का मन की इच्छा को हमको जानना है तो उसके साथ हमको रहना आवश्यकता है। तो परमेश्वर जब कुछ कहता है तो आप उसमें कन्फर्म हो जाइए। यदि आपको कोई दूसरा बहका रहा है तो पवित्र आत्मा आपको जरूर सिग्नल दे देंगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर जरूर गड़बड़ है। आपके मन में अशांति आएगा। क्या भाई और बहनों, क्या ये एक्सपीरियंस आपका अंदर है? यदि प्रभु आपका वचन दिया है, प्रभु आपसे बातें किया है, तो आप उसमें कन्फर्म रहिए। ये यहूदा से जो आया हुआ है जो नबी, उसको जानना चाहिए प्रभु ने मुझे बात किया है, मुझे बोला है,
फिर ये ऐसा आके ऐसा कैसे बोल रहा है उसके अंदर में, और वो कुछ समझ नहीं पाया और ड्रास्टिकली उसका लाइफ का एंडिंग हो जाता है। भाई और बहनों, प्रभु का वचन बोलता है किसी बात की शुरुआत से उसका अंत उत्तम है। ये तो आया, इतना बड़ा काम किया, आश्चर्य काम किया और माइटिली यूज्ड हुआ प्रभु के लिए, लेकिन लास्ट में लोग क्या कहते, हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई। वो उसका लाश पड़ा रहा, सी ने उसको रास्ता में मार दिया और प्रभु का जजमेंट देखिए, उसका बॉडी को तो सी ने टच नहीं किया, लेकिन उसका बॉडी, उसका डेड बॉडी ऐसे ही पड़ा रहा। प्रभु ने कहा कि तेरा डेड बॉडी अपने पुरखाओं की कब्रिस्तान में नहीं जाएगा, और वही जगह में ही उसको मतलब कब्र दिया गया। कितना दुखद मृत्यु उसका हो गया। परमेश्वर जब आपको कुछ कहता है, आपको डाइवर्ट करने के लिए शैतान आता है, शैतान आता है, शैतान का एजेंट आता है। शैतान कितने रूप में आता है? प्रभु का वचन बोलता है शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी वेश धारण कर सकता है। प्रभु जब आपको कुछ वचन बोलते हैं, वचन के द्वारा बोलते हैं, आप कंफर्म रहिए। और एक बात है, आज बहुत सारे भाई बहनों को शैतान भरमाने के पीछे कारण ये है कि उनके पास परमेश्वर का वचन का नॉलेज नहीं है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। लोग प्रभु के वचन को पढ़ते नहीं हैं। लोग सिर्फ इतना जानते, उद्धार मुक्ति छुटकारा की बात ही जानते हैं। प्रभु के साथ जीवन बिताना, बाइबल पढ़ना, बाइबल की कॉन्टेक्स्ट को जानना कुछ भी मालूम नहीं है। प्रभु का वचन हमको प्रभु का कॉन्टेक्स्ट को बताता है, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग बताता है, लिटरल मीनिंग बताता है, स्पिरिचुअल मीनिंग बताता है। लेकिन आज 90% बिलीवर्स, आज प्रभु के लोग प्रभु के वचन जानते नहीं हैं। बाइबल की पुस्तकों के बारे में बताओ, वो भी नहीं जानते। तो ऐसे हालत में शैतान आपको क्यों अटैक नहीं करेगा? और आप जाने कि शैतान लूसीफर है और उसको प्रभु का पूरा वचन मालूम है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रभु के वचन को आप पढ़ा करें, प्रभु के साथ आप अच्छा रिलेशन बनाएं। तब आपको कोई भी भरमाएगा, कोई भी यदि आपको भरमाने आएगा तो आप इजीली उसको जान सकेंगे। जैसा कि जोसेफ ने पोतीफर की पत्नी को मना कर दिया और प्रभु यीशु मसीह भी पतरस को भी डांट दिया, लेकिन ये यहूदा से आया हुआ नबी, बूढ़ा नबी को डांट नहीं सका, मना करने नहीं सका। नहीं, परमेश्वर ने मुझे जो बोला है, प्रभु का वचन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। प्रभु ऐसा 2 बार 3 बार नहीं बोलता है। एक जन को एक प्रकार और एक जन को और एक प्रकार, ऐसा प्रभु कभी नहीं बोलता है। इस चीज़ को समझना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। और ये यहूदा से आया हुआ जो नबी इस बात को जानने नहीं पाया। आज बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे प्रभु के लोग हैं, स्क्रिप्चर उनको मालूम नहीं है, कोई भी इजीली उनको भगा देता है। प्रभु का ज्ञान नहीं है, स्क्रिप्चर मालूम नहीं है, वचन मालूम नहीं है, और इसीलिए शत्रु को बहुत ही इजी हो जाता है। आइए आज के दिन हम प्रभु के वचन में ज़्यादा हम लिपटे रहें, जाने, ताकि शैतान हमारे ऊपर अटैक करने से पहले हम प्रभु के वचन ही, दाऊद बोलता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज आप अपना हार्ट में क्या रखे हैं? भजन 119 का 119 में कहता है तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्यारे भाई और बहनों, फिल योर हार्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से भर दीजिए, तब जब आपका कोई मुसीबत आएगा तो वचन आपका अंदर काम करेगा, आप बता देगा। प्रभु होली स्पिरिट आपको बताएंगे। यदि आपका हृदय में वचन स्टोर होके है तो होली स्पिरिट आपको बोलेंगे। अगर टोटली वचन नहीं है तो होली स्पिरिट आपको कहाँ से बोलेंगे, कौन सा वचन के आधार से बोलेंगे? सो आइए भाई और बहनों, इस छोटी सी वचन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपने जो छोटी सी वचन दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसे आशीष दे, हमारे भाई बहनों को समझने में सहायता करिए, आशीष दे प्रभु जी, क्योंकि समझाने वाला हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही हमें अच्छी तरह से समझा सकते हैं, हम मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। प्रभु आप ही समझाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।